पैर में दर्द होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो लाइए आज हम इस मॉडल की मदद से समझते हैं कि पैर में दर्द होने के मोस्ट कॉमन कारण क्या है। तो पंजे में या फिर पैर में सबसे ज़्यादा दर्द होने के चीज़ें हमें तब देखने को मिलती है जब किसी का वज़न ज़्यादा हो, या वो जूता अच्छा ना पहनते हो, या फिर अगर उनको फ्लैट फुट हो, या फिर अगर उनका एक्सरसाइज वो करते हैं और जूता अच्छा नहीं पहनते, तब भी उनको अगर गलत टेक्निक से अच्छे जूते पहने बिना वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तब भी उनको पैर में दर्द होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके सिवा कुछ और कंडीशंस रहती हैं, जैसे कि किसी को अगर डायबिटीज़ है बहुत लंबे समय तक, तो डायबिटीज़ की वजह से भी पैर में डायबिटिक न्यूरोपैथी नाम की एक चीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से कि पंजे में दर्द रहता है। तो अगर आप एक्सरसाइज करने के शौकीन हैं और आप अच्छी तरह से अच्छा जूता नहीं पहन रहे या प्रॉपर पोजीशन नहीं है, तो आपको पैर में स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। स्ट्रेस फ्रैक्चर नॉर्मली इन हड्डियों में होते हैं जिनको कि हम मेटाटार्सल्स कहते हैं। इसके सिवा कभी कभी टेंडन में भी स्वेलिंग आ जाती है, जैसे कि एक पेरोनियस टेंडन होता है जो यहाँ पे एंकल में पीछे की तरफ से जाता है। अगर इसमें सूजन आ जाती है तो ये भी एथलीट्स में बहुत कॉमनली देखा जाता है। इसके साथ साथ ही जिन लोगों में फ्लैट फुट होता है उनको यहाँ पे एक टेंडन ज़्यादा होता है पैर में अंदर की तरफ से, जिसको कि हम पोस्टीरियर टिबियल टेंडन कहते हैं, उसमें दर्द होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर किसी को हील में दर्द होता है, मतलब जैसे वो सुबह उठे और उन्होंने पैर को ज़मीन पर रखा और उनको हील में इस पार्ट में दर्द शुरू हो गया, तो वो प्लांटर फेशियाइटिस की वजह से हो सकता है। इसी तरह हमारे पैर में पीछे की तरफ यहाँ पे एक बैग होता है जिसमें कभी कभी सूजन आ जाती है, जिसको कि हम रेट्रोकैल्केनियर बर्साइटिस कहते हैं। इसी तरह कभी कभी हड्डी का एक बम्प होता है। ये बम्प जो है इसको हैगलेन डिफॉर्मिटी कहते हैं। अगर ये हैगलेन डिफॉर्मिटी है किसी में तो ये भी दर्द का कारण हो सकती है। इसके सिवा एक और कॉमन कारण जो कि पैर में पीछे की तरफ दर्द का हो सकता है, वो है कि अगर यहाँ पे टेंडो एक्लिस नाम की मसल होती है, अगर उस मसल में कभी कभी सूजन आ जाए तो भी दर्द हो सकता है। इसके सिवा बड़ी उम्र के लोगों में अक्सर देखा जाता है कि पैर में आगे की तरफ का जो टो है, बड़ा टो, वो ऐसे अंदर की तरफ को टेढ़ा हो जाता है। उसको हम कहते हैं हैलक्स वाल्गस। वो अंदर की तरफ टेढ़ा होता है जिसकी वजह से यहाँ पे एक सूजन बन जाती है, जिसको कि हम बुनियन कहते हैं, और ये काफ़ी पेनफुल भी हो सकता है और देखने में ख़राब भी दिखता है। कभी कभी इसी की वजह से पैर में गलत तरह से स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से नीचे इन जगहों पे कॉर्न या फिर कैलोसिटीज़ बन जाती हैं, जो कि काफ़ी पेनफुल हो सकती हैं। इसके सिवा पैर में जैसे कॉर्न बनना, जो कि यंग एज में भी देखा जाता है, वो भी एक बहुत ही कॉमन कारण है पैर में दर्द होने का। अगर किसी को गाउट है, यूरिक एसिड ज़्यादा है, तो भी पैर में दर्द हो सकता है, और वो नॉर्मली इन जोड़ों को अफेक्ट करता है, बड़े टो के जोड़ों को अफेक्ट करता है, उसको हम गाउटी अर्थराइटिस कहते हैं। इसके सिवा फ्रैक्चर होना या चोट लगना वो किसी भी उम्र में हो सकता है, बट कॉमनली टूटी जाने वाली हड्डियाँ जो पैरों में होती हैं वो या तो ये जो पैरों की उंगलियां हैं इनकी होती है, जिसको हम फेलिंग्स कहते हैं, नहीं तो ये वाली हड्डी जो पैर में इस तरफ है बाहर की तरफ, इसको हम कहते हैं जोन्स फ्रैक्चर। तो ये जोन्स फ्रैक्चर भी एक बहुत कॉमन फ्रैक्चर है जो कि पैर में दर्द का कारण हो सकता है। इसके सिवा एंकल की हड्डियाँ भी टूट सकती हैं, ख़ासतौर से बाहर की तरफ की हड्डी जिसको कि हम लैटरल मेलुलस कहते हैं, नहीं तो ये अंदर की तरफ की जिसको हम मीडियल मेलुलस कहते हैं, ये हड्डियाँ भी टूट सकती हैं या फिर एंकल में फ्रैक्चर हो सकता है। ये फ्रैक्चर बाद में जाके नॉर्मल तरह का अर्थराइटिस भी कर सकता है पैर में, जो कि काफ़ी पेनफुल हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन कारण हैं जो कि पंजे में दर्द या फिर पैर में दर्द कर सकते हैं। तो अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है, आप जूता अच्छा नहीं पहन रहे, वेट ज़्यादा है, एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे, या आपकी डाइट ठीक नहीं है, तो ये कुछ कारण हैं जिनसे कि पंजे में दर्द नॉर्मली हमको देखने को मिलता है। थैंक यू।